अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल है, बाहो condiciones de luminosidad desfavorable। बाहो de condiciones उस हालात में, उस हालात के अंदर de luminosidad जो रोशनी है desfavorable यानी कि जब रोशनी नहीं है, अंधेरा है, el alumbrado जो रोशनी है, जो लाइट है। इसमें जवाब है permite percibir posible peligro, ये इजाज़त देता है हासिल करने की, प्रेसिवीर दिखाने की, पॉसिबल पेलिग्रो जो आपके सामने पॉसिबल है, ख़तरा únicamente सिर्फ cuando se circula con la luz de carretera, जब आप जो बड़ी लाइटों के साथ सफ़र कर रहे हैं। लूज de carretera जो बड़ी लाइटें हैं उनको कहते हैं। permite percibir posible peligros के यहाँ पर आपको जो है ख़तरा दिखाई देगा, इजाज़त देगा इस लाइट के साथ कि आप ख़तरा देख सकेंगे। con tiempo suficiente काफ़ी टाइम के साथ para reaccionar कि आप रिएक्शन कर सकें, आप रद्द अमल कर सकें। आखिर में लिखता है no es mucha utilidad, ये कोई ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ नहीं है। जब लुमिनोसिदाद डिसफेवरेबल है, यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि अंधेरा है, तो उस अंधेरे की सूरत हाल में जो लाइट है उसका क्या मकसद है, उसका क्या जो है कहना है। तो यहाँ पर लाइट जो है वो परमीते प्रेसिवीर पेलिग्रो con tiempo, यानी कि आप कुछ टाइम से देख लेते हैं। अगर रोशनी नहीं है तो आप अचानक जब टकरा जाएंगे तो पता चलेगा आगे कुछ चीज थी। तो अंधेरे में जब आपने लाइटें जलाई हुई हैं तो उस वक्त आपको दिखाई दे रहा है सामने, तो उस टाइम में जब आपको दिखाई दे रहा है कि सामने कोई चीज़ है तो आप रिएक्शन कर सकते हैं, रद्द अमल कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, रोक सकते हैं गाड़ी को। तो यहाँ पर ये जवाब दुरुस्त होगा, परमीते प्रेसिबीर पॉसिबल पेलिग्रो con tiempo suficiente para reaccionar। तो यहाँ पर ये भी चीज़ सेम थी, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज लिखा हुआ है únicamente cuando circula con la luz de carretera, कि सिर्फ उस सूरत हाल में होगा जब आप बड़ी लाइटों के साथ चल रहे हैं। तो बड़ी लाइटें शहर के अंदर तो इजाजत ही नहीं है, अगर शहर के अंदर अंधेरा होगा तो फिर क्या। ये तमाम चीजें यहाँ पर ये únicamente की वजह से यहाँ पर गलत हो रहा है कि ये कह रहा है únicamente luz de carretera। तो ये तमाम लाइटें जो है हमें इसका फ़ायदा यही होता है कि हम कुछ टाइम पहले रिएक्शन कर पाते हैं देखते हुए कुछ चीज़ को। तो ये जो कह रहा है कि नो मुचा उतिलिदाद के ये इस्तेमाल नहीं होती, तो ये आपके फ़ायदे के लिए ही होती हैं लाइटें। एस्ता पैनल इन उन व्हीकुलो, ये जो पैनल है एक गाड़ी के अंदर, केनोस हिंदी का क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये पैनल कहाँ पर लगाया जाता है, कि क्या इंडिकेट कर रहा है। नीचे लिख रहा है कि सोरे साले सू कारगा, कि उसका सामान जो है वो पीछे की तरफ निकला हुआ है, कि सुलुंगितुद एस सुपरियोर आ 12 मीटरों, की उसकी लंबाई जो है वो 12 मीटर से लंबी है, कि ट्रांसपोर्टा मेरकेंसिया पेलिग्रोसा, के वो खतरे का सामान लेके जा रहा है। तो यहाँ पर आपको निशान देखते हुए वाज़ेह होना चाहिए कि ये सामान जब आपका पीछे निकल जाता है, ये निशान उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि sobre sale su carga। como actuaremos para ahorrar combustible। actuaremos हम किस तरह जो है वो क्या करेंगे, para ahorrar जो है बचाने के लिए, combustible तेल की बचत करने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसमें पहला लिख रहा है apagaremos siempre, हमेशा हम बंद कर देंगे el motor, अपनी जो है मोटर को, इंजन को। tanto en atascos, जैसा कि रुकावटें आती हैं आपके सामने उस वक्त भी बंद कर दें। como en semáforos, जैसा कि वो इशारे आते हैं सामने। y intersecciones, या किसी चौराहे पर आप रुकते हैं। en las debemos ceder el paso, जहां पर आपको रास्ता देना है वहां पर भी। तो इन तमाम जगहों पर आप अपनी जो है इंजन को बंद कर दें। दूसरे में लिख रहा है conduciremos con la marcha más corta। conduciremos होता है ड्राइविंग करना, con marcha más corta छोटे जो है गेयरों में, पहले दूसरे में। y aceleremos con suavidad, हम आहिस्तगी से रेस देंगे। आखिर में लिखता है conduciremos con suavidad, हम जो है आहिस्तगी से चलेंगे। sin frenadas, बगैर ब्रेकों के। ni aceleradas bruscas, जो अचानक ब्रेकें लगाई जाती हैं या अचानक रेस दी जाती है उससे हम जो है परहेज करेंगे। तो इस तरह हम जो है बचत कर पाएंगे तेल की। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहा है कि मार्चा कोर्ता के साथ चलेंगे तो ये छोटे गेयरों में, पहले दूसरे गेयर में ज्यादा तेल खर्च होता है, ये भी चीज यहाँ पर गलत है। और दूसरा ये जो लिख रहा है कि यहाँ पर आपको हर जगह पर अपना इंजन बंद कर देना है, जैसा कि सिदेरेल पास हो जहाँ पर आपको सिर्फ रास्ता देना है तो वहां पर आप इंजन बंद कर दें, तो ये भी चीज गलत है। कोई रुकावट है या वहां पर भी आप इंजन बंद कर दें, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर
गलत होगी कि हर जगह जाके आप इंजन बंद कर दें। तो यही इसमें बेहतर जवाब है कि आपने ज़्यादा अचानक जो रेस देनी होती है, एकदम से रेस देना, एकदम से जो है ब्रेक लगाना, तो ये तेल का ज़्यादा खर्च होता है, तो ये आपने नहीं करना। सिन फ्रेनादास नी aceleradas bruscas, अचानक जो आप ब्रेकें लगाते हैं या रेस देते हैं तो इससे प्रेस करनी है, तो इससे तेल की बचत होगी। कि व्हीकल tendrá prioridad, कौन सी गाड़ी को यहाँ पर तरजीह होगी। अब यहाँ पर तस्वीर के बारे में पूछ रहा है, तो तस्वीर में ये चीज़ याद रखें कि ये ग्लोरिया है, ये चौक है, लेकिन गोल दायरा है। तो यहाँ पर किसको तरजीह होगी, ये नीली गाड़ी को होगी या सुर्ख गाड़ी को। तो यहाँ पर एल व्हीकुलो रोखो उसको तरजीह होगी, या सूल को नहीं होगी, क्योंकि वो अंदर दायरे के चल रही है। जब गाड़ी दायरे के अंदर चल रही होगी तो उसे तरजीह होगी। अगर ये चौक दूसरा होता, इसमें दायरा नहीं होता, तो फिर तरजीह होनी थी जो आपके दाएं जानब से आ रहा है, अगर वहां पर सिग्नल मौजूद नहीं है। अगर सिग्नल मौजूद होगा तो सिग्नल के हिसाब से होगी। तो यहाँ पर क्योंकि ये दायरे के अंदर चल रही है तो इसे तरजीह होगी, मतलब ये पहले गुजरेगी, उसके बाद जो है नीली गाड़ी गुजरेगी। Antes de una frenada de emergencia, किसी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने से पहले cómo debe actuar, हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर जवाब है, de igual manera si vehículo tiene frenados convencionales, हम सेम ही तरीका इस्तेमाल करेंगे जबकि आपकी ब्रेकें जो है कॉन्वेंशनलेस होता है, नॉर्मल आम जो ब्रेकें हैं, और dispone de ABS से, या अगर उनमें सिस्टम लगा हुआ है ABS का, अगर ABS का सिस्टम लगा हुआ है या नॉर्मल है, तो हम सेम ही तरीके से रिएक्ट करेंगे, हम सेम ही तरीके से वहां पर रद्द अमल करेंगे। तो उसमें लिख रहा है नो पिसांदो एल एम्ब्रागे, कि आपने जो क्लच है उसे नहीं दबाना, इन न्यून मोमेंटो, किसी भी सूरत हाल में, दिला फ्रेनादा, जब आप ब्रेक लगा रहे हो, इन क्वालकेर कासो, किसी भी सूरत हाल में। आखिर में लिख रहा है दे डिफरेंटे मैनेरा, ये मुख्तलिफ होगा, si el vehículo tiene frenos convencionales, अगर गाड़ी के अंदर नॉर्मल ब्रेकें हैं, और dispone de ABS से, या उसके अंदर ABS का सिस्टम मौजूद है, तो यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट क्या होगा कि जो नॉर्मल ब्रेकें हैं वो लगाते वक्त आपने क्या ध्यान रखना है, और जो ABS है वो उसमें क्या डिफरेंट होगा। तो ABS से क्या है, ABS से एक नया सिस्टम है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो आदास जो नए सिस्टम है टोटल, उसमें शार्ट जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ABS से ये सिस्टम है कि जिससे ब्रेक जो है, आप अगर ब्रेक फुल लगा देते हैं तो इससे टायर मुकम्मल तौर पर जैम नहीं होता, ये टायर को जैम करती है और छोड़ती है, जैम करती है और छोड़ती है। इस तरह आप अपनी डायरेक्शन को ठीक रख पाते हैं, यानी कि गाड़ी एक ही जानब जो है वो फिसलती नहीं चली जाती। तो जब ये ब्रेकें नहीं होगी, ABS से उसमें मौजूद नहीं होगा, नॉर्मल होगा, तो उस वक्त आपने ब्रेक को दबाए नहीं रखना, उस वक्त आपने ब्रेक को लगाना है, छोड़ना है, लगाना है, छोड़ना है, यानी कि वो ABS से वाला सिस्टम आपने मैनुअल तौर पर पाँव के साथ करना है। तो ये इसलिए कह रहा है डिफरेंटे मैनेरा, ये डिफरेंट होगा जब आपकी ब्रेकें नॉर्मल होंगी या ABS से होंगी। तो ये अगर ABS से है तो आप दबा देंगे, वो खुद ब खुद उसे कंट्रोल करेगी, अगर नॉर्मल है तो फिर आपने खुद उसे उस तरीके से कंट्रोल करना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो इक्वाल मैनेरा सेम होगा, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। और ये भी गलत है कि आपने क्लच को जो है वो नहीं दबाना जब आप ब्रेक लगा रहे हैं किसी भी सूरत हाल में, तो ये भी यहाँ पर जवाब गलत है। डिस्टेंसिया de detención, जो फासला है रुकने का, देके डिपेंडे, ये किस चीज पर डिपेंड है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्टेंसिया de detención। तो उसमें मुकम्मल डिटेल है कि किस फासले को डिटेंसियोन कहते हैं, रिएक्शन किसको कहते हैं, फ्रेनादो किसको कहते हैं, ये तमाम उसमें शामिल है। तो यहाँ पर डिस्टेंसिया de detención के बारे में पूछ रहा है, देके डिपेंडे, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पहला लिख रहा है de la velocidad solamente, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर डिपेंड करता है। दूसरा कह रहा है de la velocidad, जो स्पीड है, del tiempo de reacción, और जो टाइम है रद्द अमल का, y del tiempo de frenado, और जो ब्रेक का टाइम है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। आखिर में कह रहा है del tiempo del vehículo solamente, सिर्फ जो टाइम है गाड़ी का, del tipo del vehículo, जो टाइप है गाड़ी का, मतलब जिस किस्म की गाड़ी है उस पर डिपेंड करता है। जो distancia de detención है, ये तमाम चीज़ों पर शामिल होता है। वेलोसिदाद, आपकी जितनी स्पीड होगी आप उतना देर रुक पाएंगे, और tiempo de reacción, जितनी जल्दी आप रिएक्शन करेंगे उतना जल्दी रुक पाएंगे, और tiempo de frenado, मतलब टाइम कितना लगा ब्रेक लगने में, ये डिपेंड करता है आपकी ब्रेकों पर, आपकी गाड़ी पर, तमाम चीज़ों पर। तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है, क्योंकि डिटेंशन है रुकने का मुकम्मल फासला, आपके रिएक्शन से लेकर गाड़ी के रुकने तक का जो मुकम्मल फासला है उसे डिस्टेंसिया de detención कहेंगे। तो ये इसमें तमाम चीज़ें शामिल होंगी। Los costes por los daños materiales,
जो कीमत है, जो नुकसान है मटेरियल का que se producen en los accidentes, कि जो किसी एक्सीडेंट में होता है, अफेक्टन ये किस पर चीज़ पर असरअंदाज होता है, अल वहीकुलो गाड़ी पर, ई सू कारगा, ई अलाविया और रास्ते पर, अल अम्बियंत अल मीडियो अम्बियंते और वहाँ के माहौल पर। मतलब गाड़ी का भी इसका असरअंदाज होता है, सुकार का जो उसको लेके जा रहा है उस पर भी, रास्ते पर भी, मीडियो अम्बियंते माहौल पर भी, यानी कि इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उन पर भी असरअंदाज होगा। दूसरे में लिख रहा है लाविया सोलामेंटे सिर्फ और रास्ते पर जो है असरअंदाज होगा, porque son los más altos, ये ज्यादा जो है महंगा है, क्योंकि यहाँ पर कोस्ते के बारे में बात कर रहा है। अल वहीकुलो सोलामेंटे सिर्फ जो है वो गाड़ी का जो है नुकसान होगा, तो ये नुकसान तकरीबन सारा होता है। लोस कोस्ते दानियो मटेरियल्स प्रोडक्शन एक्सट्रीम, ये तमाम चीज़ों पर, गाड़ी का भी नुकसान होगा जब एक्सीडेंट होगा, तो उसमें बैठा जो शख्स है उसका भी नुकसान होगा, रास्ते में भी कुछ गड़बड़ आएगी, और मीडियो अम्बियंते यानी कि माहौल की भी खराबी होगी, वहाँ पर गाड़ियाँ रुकेंगी, ट्रैफिक जाम होगी, तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। तो यहाँ पर इसमें तमाम चीज़ें शामिल होगी, los costes daños materiales en accidente. Cuando se produce una alergia respiratoria, जब आपको कोई सांस की एलर्जी है, es conveniente, ये अच्छा होगा, बियाखार जो होता है सफ़र करना, अल आमानेसर, आमानेसर कहते हैं जब सूरज निकल रहा होता है सुबह के टाइम, तो आप सुबह के टाइम जो है वो सफ़र करें, कन्वीनियंट, ये अच्छा होगा, ये इसके कहने का मकसद है। seguir el tratamiento, आप जो है ट्रीटमेंट जारी रखें, खुराक जारी रखें, यानी कि डॉक्टर ने जो अदवायात दी रखी हैं, y consejo de su médico, और जो सलाह आपको दे रहा है आपका डॉक्टर उसको आप फॉलो करें। conducir con la ventanillas abiertas, अपनी खिड़कियों को खोले हुए आप जो है वो ड्राइव करें। तो पहली बात यह है, जब आपको ये बीमारी होगी, एलर्जी होगी सांस की, तो उस वक्त अगर आप खिड़कियां बंद करके चलेंगे तो यह ज़्यादा बेहतर रहेगा। अक्सर अगर यहाँ पर बिनतानिया सरादा आता तो इसका जवाब दुरुस्त होना था, क्योंकि बिनतानिया ज़ावियरता है, ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर सुबह का सफ़र, क्योंकि सुबह भी जब आपकी सांस की बीमारी गई थी, ये ठीक नहीं होगा। ये seguir el tratamiento, तो आपने जो है डॉक्टर ने जो अदवायात दी रखी हैं उसको आपने फॉलो करते रहना है, उसको खाते रहना है। y consejo de su médico, और जिस तरह आपको डॉक्टर कहता है किस वक्त आप ड्राइव करें, किस वक्त ना करें, या खिड़कियों को बंद करके करें, जिस तरह आपको डॉक्टर कहेगा आप उसकी हदायत के मुताबिक चलेंगे, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल मोटर से लुब्रिका, लुब्रिका किसे कहते हैं? अक्सर लोगों को, अक्सर दोस्तों को इस चीज के बारे में पता नहीं है। लुब्रिका ये होता है जब मोटर चल रही होती है, ये इंजन चल रहा है, तो इंजन के अंदर ये जो तमाम जो चीजें हैं इनका आपस में ये जो टकराव है, ये तेल की वजह से ये टकराव कम होता है, मतलब इतनी चीज घिसती नहीं है, आसानी से वो उस टकराव में से गुजर जाता है, क्योंकि ऊपर से तेल आ रहा है, तो इसे लुब्रिकेशन कहते हैं, यानी कि तेल डर रहा है और मोटर चल रही है, तो इस तरह ये मोटर जो है उसमें नुकसान नहीं होता। तो यहाँ कह रहा है el motor se lubrica cuando aceite está caliente, जब तेल गर्म होगा, y circula con un presión determinada, जब एक जो है मखसूस प्रेशर में चल रहा होगा। como saberemos, किस तरह हम पता लगाएंगे, दिचा लुब्रिकाशन, ये जो मोटर चल रही है इस कुरेक्ता, ये ठीक चल रही है, मतलब उसका तेल जो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है, मोटर ठीक तरह से चल रही है। तो ये लुब्रिकाशन जो है वो कह रहा है किस तरह हमें पता चलेगा। इसमें जवाब है porque indicador de presión está apagado, जब जो indicador de होगा प्रेसियोन, वो अगर बंद है, यानी कि जिस तरह की ये आपको दिखाई दे रहा है, वो अगर बंद है तो पता चलेगा कि मोटर ठीक तरह से काम कर रही है, वो ठीक तरह से चल रही है, तेल ठीक तरह से डाल रहा है, निज़ाम बिल्कुल ठीक है। तो उसमें कह रहा है porque indicador de presión está encendida, जब जो है वो ऑन होगा तो उस वक्त उसका मकसद है कि वो ठीक तरह से चल रहा है। porque al quitar el tapón y la cutula con motor parado sale humo, जब आप ढक्कन उसका उतारते हैं जहां पर आप तेल डालते हैं, तो उसमें से जो है धुआं निकलता है, तो उस वक्त पता चलेगा कि ये ठीक तरह से जो है वो लुब्रिकेशन कर रहा है, ठीक तरह से मोटर चल रही है। तो इसमें ये चीज है कि जब ये लूज, ये जो लाइट है ये बंद होगी तो उसका मकसद होगा कि ठीक तरह से, अगर ये ऑन हो जाती है तो उसका मकसद है कि कोई इंजन में गड़बड़ है, या तेल नहीं है, या इंजन आपस में टकरा रहा है, तो उस वक्त गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर जब ये बंद होगा, प्रेसियोन porque indicador presión está apagado, तो उस वक्त ये कोरेक्टा होगा। जवाब इस सवाल क्या है, como saberemos lubricación es correcta, जब वो लाइट बंद होगी, ऑन नहीं होगी, जब ऑन होगी तो उसका मतलब है खराबी है।
आगे आते हैं सी presenciamos un accidente। presenciamos होता है हम देखते हैं un accidente एक एक्सीडेंट को en el que no estamos aplicado, जिसमें हम शामिल नहीं है, यानी कि हमारे साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन हमने एक्सीडेंट होता देखा है सामने। debemos parar, हमें रुकना होगा। ई presentar auxilio, वहां पर हमको मदद करनी होगी। इसमें पहला जवाब है सी tenemos la obligación de prestar auxilio। सी हाँ जी हाँ, हमें रुकना होगा। tenemos obligación, हमें जरूरी है। de prestar auxilio, मदद करना, तो वहां पर हमें मदद करना जरूरी है। दूसरे में कह रहा है नो नहीं, solo prestamos auxilio cuando estamos directamente aplicados। हम उस वक्त सिर्फ मदद करेंगे जब हम डायरेक्टली तौर पर उसमें शामिल हो गए ना एक्सीडेंट में, यानी कि एक्सीडेंट हमारे साथ हुआ है तो उस वक्त हम उसकी मदद करेंगे। आखिर में कह रहा है नो, हम मदद नहीं करेंगे। तो ये कानून के मुताबिक अगर वहां पर मदद मौजूद नहीं है, मौजूद से मुराद वहां पर कोई पुलिस वाला या वहां पर पहले से कोई उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं है, तो फिर आपको जरूरी हो जाएगा वहां पर रुकना और इन्फॉर्म करना इमरजेंसी सर्विस को कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, कितने जो है लोग जख्मी हैं और किस जगह पर। तो ये चीज है, वहां पर ओब्लिगाशन हो जाएगा अगर पहले से वहां पर मौजूद नहीं है ayuda या auxilio। तो इसमें सी tenemos la obligación de prestar auxilio। todas las enfermedades, तमाम जो बीमारियां हैं son igual, वो तमाम सेम है, del peligrosas, खतरनाक, para la conducción, ड्राइविंग के लिए। तो ये तमाम बीमारियां जो है क्या ड्राइविंग के लिए तमाम ही खतरनाक हैं? तो इसमें पहला जवाब है नो नहीं। la enfermedades crónicas, crónicas कहते हैं जो दायमी, जो लगातार आपके साथ चल रही हैं। no son peligrosas, वो खतरनाक नहीं है। सी जी हाँ खतरनाक है। todas las enfermedades son igual de peligrosas, तमाम जो बीमारियां हैं वो खतरे का बायस है। आखिर में लिखता है नो नहीं। algunas ट्रांसटोर्नोस न्यूरोलॉजिकोस, ट्रांसटोर्नो न्यूरोलॉजिकोस होता है यानी कि आपका नर्वस सिस्टम जो है, पट्टे वगैरह जो हैं। इन्फर्मेदास मेंटालिस, और जो ज़हनी बीमारियां हैं, सोन मास पेलिग्रोसास, ये ज़्यादा खतरनाक होती हैं किस चीज़ में? कंडक्शन, ड्राइविंग में। सवाल ये है कि सोन लोस इग्वालिस पेलिग्रोसास इन कंडक्शंस, तो कंडक्शंस में ये जो नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं या जो ज़हन की बीमारियां हैं, ये ज़्यादा खतरनाक साबित होती हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा नो। इसलिए है कि ये पूछ रहा है सोन इग्वाल दे पेलिग्रोसा, ये सेम है, तो जवाब में नो है। आगे para conducción, ड्राइविंग में, तो ड्राइविंग में ये सेम नहीं है। और दूसरा आगे आपको डिटेल दे रहा है कि कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। उन टूरिज्मो, एक जो कार वाला है, केरे क्रूसार एस्ता सोना, ये जो जोन है, ये जो जगह है, इसको क्रॉस करना चाहता है। देवरा सेदेर एल पासो, उसे रास्ता देना होगा। तो यहाँ पर आपने जगह को देख लेना है, जब भी तस्वीर के बारे में जिक्र हो तो तस्वीर को आपने देख लेना है। इसमें पहला जवाब है सी आलो सिक्लिस्तास के सिरकुलान पोरेल कारिल बीची। सी वो कह रहा है कि देवरा से देल पासो, आपको रास्ता देना होगा। तो जवाब में है जी हाँ, हमें रास्ता देना होगा। आलो सिक्लिस्ता, साइकिल वालों के सिरकुलन पोरेल कारिल बीसी, जो इस कारिल बीसी पर चल रहे हैं, इस सड़क पर जो कि साइकिलों के लिए बनाई गई है, उनको आपने रास्ता देना होगा। तो उसमें कह रहा है नो नहीं देना होगा। porque el turismo tiene prioridad, जो कार वाला है उसे तरजीह है, यानी कि उसे पहले गुजरने वाले थ्राइज है। आखिर में लिख रहा है सी जी हाँ, pero solo si el ciclista no puede frenar a tiempo, अगर साइकिल वाला वहां पर ब्रेक नहीं लगा सकता तो फिर आपको वहां पर जो है उसे रास्ता देना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि साइकिल वाले को प्रायोरिटी है तो आपने जो है वो रास्ता देना होगा। देवेरा से देर एल पासो, तो इसका जवाब होगा सी। ये नहीं होगा कि पेरो सोलो क्वांडो सिक्लिस्ता, जब ब्रेक नहीं लगा सकता, नहीं, साइकिल वाले को वहां पर तरजीह होगी। अगर साइकिल वाला वहां पर चल रहा है तो आपने रास्ता देना होगा। इन उन पासो a nivel, पासो a nivel कहते हैं रेल पटरी को। está permitido, यहाँ पर इजाजत है realizar un cambio de sentido। cambio de sentido होता है sentido, सिम्मत को तब्दील करना, मतलब यू टर्न लेना। तो यहाँ पर उसकी इजाजत है यू टर्न लेने की, एक जो रेल पटरी है उस पर। तो पहला जवाब है नो। दूसरे में सी जी हाँ। cuando las barras no están en movimiento, जब मूवमेंट में ये जो बार्रास हैं, ये जो फाटक है, मूवमेंट में नहीं होगा तो उस वक्त आप कर सकेंगे। आखिर में लिख रहा है सी जी हाँ। en los pasos nivel sin barrera, जो बर्रेरा के बगैर होंगे, यानी कि फाटक के बगैर होंगे, तो वहां पर आप यू टर्न ले सकते हैं। तो ये चीज गलत है, यू टर्न जो रेलवे पटरी है उस पर से आप नहीं ले सकते। इसका जवाब होगा नो, आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ सवाल पूछ रहा है está permitido, नो। Es aconsejable, ये सलाह है, llevar el cinturón de seguridad, जो सीट बेल्ट है वो लेके जाना, con este tipo de
आबरी को, जो इस टाइप का जो आपने कोट पहन रखा है, तो क्या ये अच्छी बात है कि आप सीट बेल्ट इसके ऊपर बांध लें? तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ, es más cómodo, ये ज़्यादा आसान रहेगा या ज़्यादा इजी रहेगा। तो उसमें कह रहा है नो एल सिंट्रोन puede perder eficacia, ये अपना असर जो है वो सिंट्रोन जो है वो छोड़ देगा al no estar ajustado al cuerpo, जिस तरह के वो जिस्म के साथ पूरा एडजस्ट नहीं है तो हो सकता है वो उस तरह काम ना कर पाए। आखिर में लिखता है इस इनडिफरेंटे, ये मुख्तलिफ होगा, हो सकता है ना हो सकता है हो। तो इसमें जो बड़े कोट्स आप पहनते हैं इसको चाहिए उतार लेना, क्योंकि इसके पहने हुए से हो सकता है ये जो सीट बेल्ट है वो फिसल कर नीचे ऊपर होए यहाँ पर, क्योंकि आपके जिस्म के साथ फिट नहीं है। तो एक्सीडेंट की सूरत हाल में क्या हो सकता है कि सिंट्रोन de seguridad आगे पीछे हो सकता है और आपको चोटें आ सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, एस अकॉन्सेजाबले, तो जवाब होगा नो, el cinturón puede perder eficacia al no estar ajustado al cuerpo। Bajo los efectos del sueño, नींद की सूरत हाल में puede aparecer la fatiga ओकुलार, ओकुलार कहते हैं आंखों की थकावट को, यानी कि आपको आंखों की थकावट हो सकती है, फतीगा ओकुलार। दूसरे में कह रहा है इस मास डिफिसिल, ये ज्यादा मुश्किल है, सुफरीर उन डिस्लुम्ब्रामिento कहते हैं जब लाइटें आपकी आंखों में डलती हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कह रहा है कि ये मुश्किल होगा, जब आप नींद की हालत में होंगे तो आपके लाइटें जो हैं कुछ असर नहीं करेंगी, आप जो है ठीक रहेंगे। आखिर में लिखता है इस मास फासिल रिएक्शनार, ये बहुत आसान है रद्द अमल करना, रिएक्ट करना अंते उना सिचुएशन पेलिग्रो, जब कोई खतरा आपके सामने आएगा। मतलब आप नींद की हालत में हैं तो फिर अब आपके लिए आसान हो जाएगा जो है रद्द अमल करना, ब्रेक लगाना या कुछ भी। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें बेहतर जवाब यही है कि puede aparecer la fatiga ocular, कि आपकी आंखों को थकावट हो सकती है जब आप नींद की सूरत हाल में होंगे। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी भी किस्म का आपके ज़हन में अगर सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब राखा।